आज था सेंसेक्स का एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन हम लोग को काफी बढ़िया ट्रेड का उम्मीद रहता है, लेकिन आज हम लोग का बढ़िया ट्रेड हो नहीं पाया क्योंकि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड हो गया था। कल शानदार रैली देखने को मिला था हम लोग को क्लोजिंग के टाइम और हम लोग को उम्मीद था कि मार्केट जो है आज भी एक बढ़िया रैली दिखा सकता है, इसीलिए हम लोग सुबह में कॉल का ट्रेड भी प्लान किए निफ्टी में और सेंसेक्स में, लेकिन वहां पर हम लोग को छोटा प्रॉफिट हो रहा था। निफ्टी में 10 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हो रहा था, सेंसेक्स में आपको 45 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हम लोग प्रॉफिट बुक नहीं किए थे क्योंकि हम लोग को उम्मीद किया था कि बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं और उसके बाद से मार्केट जो है फॉल आ गया और इस केस में हम लोग को लॉस हो गया। उसके बाद से मार्केट जब रेंज बाउंड हो गया तब सबके लिए ट्रेड बन नहीं पा रहा था, जो हम लोग रिस्की ट्रेड अप्लाई भी कर रहे थे वो आपका वर्क नहीं कर रहा था। लास्ट में एक ट्रेड जो है वर्क किया वो है 82,200 का पुट, यहां पर हम लोग एक बार 40 के आसपास एंट्री बनाए थे और एक बार हम लोग एंट्री बनाए थे 20 के आसपास, और एक कहां तक गया था तो यहां पर आपको 50 तक जाते हुए देखने को मिला था। तो इसमें हम लोग को 150% का प्रॉफिट और इसमें हम लोग को छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिला। तो आज का ओवरऑल जो हम लोग को एक्सपेक्टेशन रहता है वो काफी ज्यादा रहता है, इसीलिए हम लोग का जो ट्रेडिंग रहा वो बढ़िया नहीं रहा। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम लोग कल बढ़िया ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं, किस लेवल पे हम लोग बाय कर सकते हैं, किस लेवल पे हम लोग सेल कर सकते हैं, मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि निफ्टी जो है आपका 25,000 का लेवल जो है डिफेंड कर लिया है और इस लेवल को तोड़ा नहीं है। और अगर हम लोग देखेंगे इक्विटी ट्रेडिंग जो है काफी शानदार रहा, ऑप्शन में भले हम लोग को मोमेंटम नहीं मिल रहा था लेकिन इक्विटी में काफी अच्छा मोमेंटम हम लोग को देखने को मिला। तो कल किस स्टॉक में मोमेंटम मिल सकता है और किसको आप इंट्राडे में और स्विंग ट्रेडिंग में अपने रडार पे रख सकते हैं, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभय वन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो, कहां पर निफ्टी ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा और रेंज क्या हो सकता है, तो जो रेंज बन रहा है वो नीचे में 25,000 का और ऊपर में आपका जो रेंज बन रहा है वो 25,130 का बन रहा है। काफी छोटा रेंज बन रहा है, इसी रेंज में निफ्टी जो है वो ओपन हो सकता है। मतलब हम लोग को बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को नहीं मिलेगा, इसी रेंज में ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी ओपन हो सकता है। उसके बाद से ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग देखेंगे कहां का बन रहा है प्रोबेबिलिटी आपका गैप अप क्या या गैप डाउन का, तो फ्लैट ओपनिंग का ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। 20-30 पॉइंट के रेंज में निफ्टी जो है ये आपका ओपन हो सकता है, इसी रेंज में ऊपर या नीचे आपका ओपन होने का कोशिश करेगा। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे एफआईआईज और डीआईआईज का क्या पोजीशन रह सकता है, तो एफआईआईज ने थोड़ा सा सेलिंग जो है कम किया है और डीआईआईज ने फिगर जो है वो बढ़ा दिया है, लेकिन आज का ट्रेडिंग देख के ऐसा लग रहा है कि दोनों का न्यूट्रल के आसपास ही रहेगा, ना बड़ा ज्यादा सेलिंग का देखने को मिलेगा ना ज्यादा बड़ा आपको बाइंग देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग अभी देखेंगे डाउ फ्यूचर तो आपका 142 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है, ब्रेंट देखेंगे तो $68 के आसपास कामकाज कर रहा है और डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो वो भी आपका $98 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो ये सारा सिग्नल जो है वो आपका फ्लैट ओपनिंग की तरफ इशारा कर रहा है, इसीलिए जो चांसेस बन रहा है वो इसी रेंज में निफ्टी जो है वो ओपन हो सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कि क्या लेवल हो सकता है निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, बैंक निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है और सेंसेक्स का क्या लेवल हो सकता है, तो सबसे पहले एक एक करके अगर हम लोग देखेंगे सपोर्ट तो 25,000 आपका पहला सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद से आपका फाइनल जो सपोर्ट है वो 24,880 का सपोर्ट है। निफ्टी में नीचे दो सपोर्ट है, ऊपर में रेसिस्टेंस का है तो 25,130 आपका एक रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर एक रेसिस्टेंस 25,190 का है और फाइनल जो है आपका 25,250 का रेसिस्टेंस है। ये आपका ऊपर में रेसिस्टेंस है और ये आपका नीचे में सपोर्ट लेवल है। उसके बाद से अगर हम बात करेंगे अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग ट्रेड है तो आप कहां पर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले लॉन्ग ट्रेड का तो आपका क्लियर कट जो स्टॉप लॉस डिफाइन है वो 25,000 का है। 25,000 पे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट कहां पर रखेंगे 130, 190 और 250 का। उसके बाद से अगर हम लोग शॉर्ट ट्रेड का बात करेंगे तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 25,130 का होना चाहिए। अगर आपका व्यू जो है थोड़ा सा बड़ा है तो आप फाइनल स्टॉप लॉस यहां पर भी रख सकते हैं, लेकिन ये किस केस में, तो स्विंग पोजीशन के केस में। आप इंट्राडे में ये आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, ठीक है। अगर जिसका रिस्क एपेटाइट बड़ा है, जो हेज करके चलता है, वही ये रखेंगे। अगर आपका हेजिंग नहीं है या रिस्क एपेटाइट बड़ा नहीं है तो आप 25,130 के ऊपर ही एग्जिट कर लीजिएगा। और इस केस में आपका टारगेट क्या बनेगा, तो पहला 25,000 का और दूसरा और फाइनल 24,880 का टारगेट बनेगा। तो ये रहा निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। उसके बाद से अगर हम लोग बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो देखें कहां पर सपोर्ट है कहां पर रेसिस्टेंस है, तो जो पहला सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है आपका 56,600 के पास। उसके बाद से जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपका 56,250 के पास। ये दो आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है।
उसके बाद से अगर हम लोग ऊपर में रेसिस्टेंस देखेंगे तो पहला जो रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 56,900 के पास, उसके नेक्स्ट रेसिस्टेंस कहां पर है तो 57,250 के पास आपका नेक्स्ट रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है। ये जो रेसिस्टेंस जो है वो काफी मजबूत है और नीचे में ये जो सपोर्ट है वो भी आपका काफी मजबूत देखने को मिल रहा है। यहां से जो है बाउंस बैक हम लोगों को कल काफी अच्छा शानदार देखने को मिला था। कहां पर हम लोग बाय कर सकते हैं, तो अगर हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे तो 56,200 के पास करेंगे, 250 के आसपास, और जो हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 56,150 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और यहां पर टारगेट क्या बन सकता है, तो पहला जो टारगेट बनेगा वो 400 का, देन आपका 700 के जोन में, देन आपका 56,900 के जोन में, ये टारगेट बन सकता है। फाइनल कहां तक रख सकते हैं तो 57,300 के जोन में भी आप फाइनल टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग सेल लेवल देखेंगे कहां पर आप सेल कर सकते हैं, तो सेल का जो बढ़िया लेवल है वो आपका 56,900 के जोन में। यहां से आज हम लोग को फॉल देखने को मिला था, इसी जोन में आप सेल करेंगे। और आप अपना स्टॉप लॉस कहां रख सकते हैं, तो पहला तो आप रख सकते हैं यहां पर 57,100 के पास, लेकिन अगर आप थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो आप कहां रख सकते हैं 57,330 का आप अपना एक एसएल रख सकते हैं। लेकिन ये एसएल जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यह आप यहीं पर रखेंगे वही आपके लिए काफी बेहतरीन है। ये रहा बैंक निफ्टी का। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कि निफ्टी को कहां पर हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं और सेंसेक्स का कहां पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, तो पहले निफ्टी का आप देख लीजिए कहां पर आप बाय और सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया जो बाय लेवल है वो 25,000 का है। यहां पर एक बार आता है तो एक बार आप बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका एसएल भी जो बनेगा वो काफी छोटा बनेगा, जस्ट आपका नीचे 24,970 का आपका एसएल बनेगा। और यहां पर आप बाय करेंगे, आपका टारगेट जो है रिस्क रिवार्ड रेशियो काफी बेहतरीन बैठेगा। पहला टारगेट आपका 25,080 का, दूसरा टारगेट आपका 25,130 का, फिर आपका फाइनल 25,190 का और आपका 25,250 का टारगेट बनेगा। ये रहा सबसे बढ़िया बाइंग लेवल 25,000 के पास का। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे सेल कहां पर कर सकते हैं, तो पहला सेलिंग आप कर सकते हैं जैसे ही आपका 25,000 का लेवल तोड़ेगा और सेलिंग का प्रेशर आ जाएगा, कैंडल क्लोज कर लेगा, तो यहां पर आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका एसएल जो रहेगा वो 25,040 का एसएल रखेंगे। उसके बाद से दूसरा सेलिंग लेवल कहां पर कर सकते हैं, तो दूसरा जो बढ़िया लेवल है वो 25,190 के पास है। ये जो जोन है यहां पर भी रेसिस्टेंस जो है वो काफी बेहतरीन है। ये लेवल पे आप एक बार सेल का प्लान कर सकते हैं और इसका एसएल कहां पर रखेंगे 25,250 पे आप इसका एसएल रखेंगे। तो ये रहा दो सेलिंग लेवल, एक 25,000 के नीचे और एक आपका 25,190 के आसपास। और बाइंग लेवल कहां पर बना, तो 25,000 के आसपास आपका बाइंग लेवल निकल के आ रहा है। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस, जहां पर आप बाय कर सकते हैं और आप सेल कर सकते हैं। आपका अगर कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो आपका सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल क्या है वो भी मैंने बता दिया। उसके बाद से सेंसेक्स का भी लेवल देख लेते हैं। वैसे कल ट्रेड बनने का चांसेस काफी कम है, लेकिन हम लेवल्स आपको बता देते हैं। अगर आप सेंसेक्स में काम करते हैं तो उसका भी लेवल्स जो है आप नोट करके रख लीजिए। अगर हम बात करेंगे लेवल्स का सेंसेक्स में कहां पर सपोर्ट है, तो जो पहला सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो है 81,880 के पास। उसके बाद से जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो आपका 81,500 के पास है। ऊपर में रेसिस्टेंस कहां पर है, तो पहला रेसिस्टेंस 82,500 के पास है और फाइनल जो आपका रेसिस्टेंस है जहां पर काफी मजबूत रेसिस्टेंस है वो 82,780 के पास रेसिस्टेंस है। इसको आप नोट कर लीजिए, 82,780 का लेवल। उसके बाद से यहां पर आपका 82,500 का लेवल। देन आपका नीचे में सपोर्ट कहां पर है, तो आपका 81,880 का लेवल और आपका 81,500 का लेवल। ये आपका सपोर्ट नीचे में दो है और ये आपका ऊपर में दो रेसिस्टेंस है। बाय और सेल का प्लान कहां पर कर सकते हैं, तो सेलिंग के लिए जो बढ़िया लेवल है वो 82,500 का जोन है, यहां पर एक बार आप सेल का प्लान कर सकते हैं और आपका एग्जिट लेवल जो बनेगा वो 82,780 का बनेगा। मतलब आप 82,500 600 के जोन में जितना सेल करेंगे उतना आपका छोटा एसएल बनेगा और रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो उतना ही बेहतरीन बैठेगा। बाइंग कहां पर आप कर सकते हैं, तो नीचे में आप जैसे ही 82,000 के आसपास आ रहा है वहां पर एक बार बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका एग्जिट लेवल जो बनेगा वो 81,880 का बनेगा। दूसरा बाय लेवल कहां पर कर सकते हैं, तो 81,600 के पास एक बार बाय कर सकते हैं। तो नीचे में दो बाय लेवल निकल के आ रहा है, पहला आपका 82,000 के पास और दूसरा आपका 81,600 के पास। ये दो पे बाय करना है और सेल करना है 82,500 से लेके 82,700 के जोन में। तो ये रहा सेंसेक्स एनालिसिस फॉर टुमारो, जहां पर आप ट्रेडिंग जो है प्लान कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कौन सा स्टॉक है जिसमें आप मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, तो जो सबसे पहला स्टॉक नाम निकल के आ रहा है वो है नेलकास्ट। इसमें आज हम लोग को काफी शानदार एक्शन देखने को मिला था और अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो ये ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट किया है 167 के ऊपर। अगर ये क्लोज होता है तो हम लोग को काफी शानदार रैली देखने को मिल सकता है। उसके बाद से नेक्स्ट स्टॉक कहां पर है, तो बिरला कॉर्पोरेशन है।
है, उसके बाद से थॉमस कुक है, उसके बाद से मोल्डटेक है। ये सारे स्टॉक्स में हम लोग को काफी शानदार रैली देखने को मिल रहा है। ये सारे स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रख सकते हैं। एसएच केलकर हो गया, उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे तो रामा फोस्फेट्स हो गया, उसके बाद से फोर्स मोटर हो गया, उसके बाद से बेलराइज हो गया। ये सारे स्टॉक्स को आप अपने रडार पे रखिए। इसमें अगर मोमेंटम आता है तो हम आपको कल बताएंगे, ट्रेड भी अपने टेलीग्राम चैनल पे और आपको यूट्यूब चैनल पे भी बताएंगे, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी ऑप्शन ट्रेड हो आपको फ्री में मिल जाता है यूट्यूब चैनल पे, लेकिन इक्विटी वाला जो ट्रेड होता है वो हम जनरली बताते हैं कहां पर, अपने टेलीग्राम चैनल पे ही बताते हैं। तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा फेक चैनल है जिसके झांसे में आप आ सकते हैं। तो ये रहा आज का मार्केट एनालिसिस। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।